ज्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हंगामा होता हुआ नजर आया। यहाँ पर कई राज्यों में चुनाव होते हुए नजर आए। 21 राज्यों की बात करें, वहां पर चुनाव हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नगीना सीट हो, कैराना सीट हो, मुजफ्फरनगर की सीट हो, बागपत की सीट हो, कई सीटों पर यह कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी देखने को खुद ये नोटिस करते हुए नजर आए। उन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। उन्होंने खुद एक युवक को वोट डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद उन्होंने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भी लिखी कि इस पर पूरा संज्ञान लिया जाना चाहिए, अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय जो है पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद भी आज के दिन की भी अगर बात करें तो विपक्ष के भीतर वही सवाल खड़े हो रहे हैं, वही सारी बातें कही जा रही है कि आखिरकार ईवीएम को लेकर के जो दिक्कतें आई और जिस तरीके से कई सीटों पर मामला जो गंभीर बना हुआ था, खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट को लेकर के लगातार जो है अपने विरोध को दर्ज करवाया और रामपुर या फिर मुजफ्फरनगर की सीट की बात करें, कैराना की बात करें, वहाँ पर भी स्थिति जो है वो बिल्कुल गंभीर नजर आ रही थी और जितने भी प्रत्याशी थे विपक्ष के वो इसका विरोध जो है पूरी तरीके से कर रहे थे। लेकिन अब दूसरे चरण पर सबकी नजरें टिकी है। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन जब इसको लेकर के सालों जो है पहले से तैयारियां करता है, इस पूरे मामले को लेकर के कई बार जो है रिहर्सल की जाती है, तैयारियों का जायजा लिया जाता है, उसके बावजूद भी स्थिति इस तरीके से क्यों बिगड़ जाती है। आइए सबसे पहले इस पूरे मामले पर हम आपको जो है इकरा हसन की एक रिपोर्ट। मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसके लिए एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। रसूलपुर में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या प्रॉब्लम? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल है और मात्र ईवीएम नहीं बल्कि और कई मुद्दों पर भी उन्होंने अपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कई जो है लोगों को वोट डालने से भी रोका जा रहा था। हालांकि फिर भी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पर जो है नियंत्रण पाकर चुनाव को जो है सफलतापूर्वक करवा दिया। लेकिन अब आज के दिन या फिर आप कहें कि चुनाव के संपन्न होने के बाद जो विपक्ष के तेवर हैं वो अब भी बदलने का नाम नहीं ले रहे। इस पूरे मामले पर नाज़रीन से समझते हैं कि आखिरकार जो लगातार कल पूरे दिन का माजरा चला, क्या उसको लेकर क्या विपक्ष और ज़्यादा घेरेबंदी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चुनाव की अभी शुरुआत ही हुई।
देखिए, घेरेबंदी करना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हंगामा होता हुआ नज़र आया। यहाँ पर कई राज्यों में चुनाव होते हुए नज़र आए। 21 राज्यों की बात करें, वहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नगीना सीट हो, कैराना सीट हो, मुजफ्फरनगर की सीट हो, बागपत की सीट हो, कई सीटों पर ये कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से लोग वोट डाल नहीं पाए, वोट डालने में देरी नजर आई। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया गया कि अधिकारी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी करते हुए नजर आ रहे थे कि कैमरे का फेस कहीं और किया गया है, धुंधला नजर आता है, यहाँ साफ तौर पर नहीं दिखा। ये चंद्रशेखर आजाद के बयान है। चंद्रशेखर आजाद खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो नगीना सीट पर पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि अधिकारी क्या काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुद ये कहा कि यहाँ पर वाकई भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों की तरह वही चीजें करती हुई नजर आई। इकरा हसन का आपने जिक्र किया। इकरा हसन ने ये कहा कि वो चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं कि ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ी देखने को मिल रही थी और मुस्लिम महिलाओं के बुरखों को उठाकर देखा जा रहा था और यहाँ पर उन्हें वोट डालने से भी रोका जा रहा था। ये कहा जा रहा था कुछ समुदाय को रोकने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, वो खुद ये नोटिस करते हुए नजर आए। उन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। उन्होंने खुद एक युवक को वोट डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद उन्होंने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भी लिखी कि इस पर पूरा संज्ञान लिया जाना चाहिए, अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, फोर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सवाल खड़े करने वाली बात यह है कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां ही क्यों सवाल खड़े कर रही है? आखिरकार विपक्षी पार्टियां ही क्यों इन चीजों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं? यहाँ पर आरएलडी प्रमुख हम जयंत चौधरी की बात करें, जो 2019 में ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हुए नजर आ रहे थे, आज ये कहते हैं कि अगर किसी को भी ईवीएम में गड़बड़ी नजर आती है तो वो चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है, ये सिर्फ जानबूझकर जनता को गुमराह करने की बात की जा रही है। वो ये कहते हैं कि संविधान बचाने का नारा जो विपक्षी पार्टियां दे रही हैं, वो किस संविधान को बचाने की बात कर रही हैं जो पहले से ही बचा हुआ है और उसे बचाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि बयान पलट रहे हैं, विपक्षी पार्टी सबूत दिखा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है जिससे साबित हो सके कि वाकई क्या गड़बड़ी नजर आ रही थी या नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी यहाँ पर आरोप नहीं लगाया कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है या कोई और वोट डालता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ विपक्षी पार्टियों का कहना था, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जीत नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें यहाँ पर मौजूद थी। मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना सीट की बात करें तो मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। तभी तो इकरा हसन सामने आकर ये दावे करती हुई नजर आती है कि क्या घटना यहाँ पर घटती हुई नजर आ रही है। इसलिए सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो है कल ज़्यादा सीटें थी और उसी पर चुनाव हो रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? क्या आने वाले समय पर और जो चरणों के जो चुनाव होने, क्या उसमें भी स्थिति यही रहेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।